सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाना था। 3 सांसद दिल्ली से निकले थे, लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर ही इन्हें रोक दिया गया है। नदवी साहब, आप लोग बरेली जा रहे थे, लेकिन आप लोग को गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया। नहीं, देखिए, ये रोकना भी एक तरह से संविधान के खिलाफ है। हम तो रामपुर जा कर के वहाँ जाते बरेली, और वहाँ तो जाना है हमें, ताकि जो दुखी परिवार हैं, जो ज्यादती का शिकार हुए हैं, उनके दुख और दर्द को समझकर उनको कानून और इंसाफ का जो उनका हक है वो दिलवाएं। और यही जनता ने इसीलिए हमें चुना है। और बरेली नहीं, देश के किसी भी हिस्से में अगर हिंदुस्तानी शहरियों का हुकूक को ख़त्म किया जाएगा, चाहे वो असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी हमारे शहरियों के, इंडियन शहरियों के सिटीजन जो राइट्स हैं उनको अगर कोई सरकार ख़त्म कर अपने दमन के ज़रिए से, अपनी ताकत के ज़रिए से ख़त्म करेगी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और फिर उस चीज़ को कोर्टों में लाया जाएगा। साहब, आप लोग जब जा रहे थे, आप हरिंद मलिक और इकरा हसन, तो आप लोग को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। आपको क्यों रोका पुलिस ने? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, ताकि हालात सही जानकारी न मिल पाए, और वहाँ सरासर ज्यादती उत्तर प्रदेश शासन ने की है, और जिसकी मिसालें सुनने में आ रही हैं। हम यही देखना चाहते थे वहाँ जा कर के कि हम उनका दर्द और दुख और दर्द को समझ सकें और देख सकें कि आखिर वहाँ पर कानून और इंसाफ की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर रोक रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हम तो रुकने वाले नहीं हैं। नदवी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ यूपी के और अन्य भी कई जिलों में, और जिस तरह से पहले उसके बाद बरेली में हुआ, और उसके बाद जिस तरह की घटना हुई, आप इस पूरे कैंपेन को कैसे देखते हैं? देखिए, आई लव मोहम्मद कैंपेन की मैं बात, देखिए, एक बहुत ही एक मामूली सा वाक़या कानपुर में हुआ था, लेकिन वहाँ FIR दर्ज की गई, उसकी वजह से लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, नौजवानों में। लेकिन बहरहाल हम अपील करते हैं लोगों से कि वो अपने अपने धर्म से मोहब्बत करना सबको इख्तियार है। वो अपराध कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम ही करें, हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी, हम सब लोग भी, राम जी को जो है इकबाल मरहूम ने इमामुल हिंद कहा है, तो क्या मोहब्बत करने पर भी चालान कटेंगे, लोगों को जेलों में भेजा जाएगा? ये कानून इंतजाम कहता है, ये संविधान कहता है। आर्टिकल 25 और 26 के माने क्या रह जाते हैं फिर? साहब, लेकिन सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो तर्क है कि लोग कैंपेन निकालते हैं, बाद में फिर हिंसा को अंजाम देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं, इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ कुछ गैर समाजी अनासिर भी शामिल हो जाते हैं, जो शामिल किए जाते हैं। इसलिए एक टारगेट और मंसूबे के तहत कि कुछ लोगों को अपना मंसूबा पूरा करना होता है, तो वो भीड़ में घुसा देते हैं। इसलिए उनको जानने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि एक बहाना करके एक ख़ास कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाना। किसी भी तरह से ये कानून के, संविधान के, इंसानियत के, जो भारत की आत्मा है, उसके सरासर खिलाफ है। साहब, आप रामपुर से सांसद हैं और एकदम पड़ोसी जिला है बरेली, जहां इतनी बड़ी घटना हुई। आप लोग के पास क्या जानकारी है? क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है? देखिए, सरकार तो इतनी इस तरह से काम कर रही है कि संभल के वाक़े में जो लोग मरे, उन्हीं के घर वालों पर केस दर्ज किए गए हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और किस तरह से लोगों को डराया धमकाया गया, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये एक बहुत ज़्यादा तारीख बाब है। एक आखिरी सवाल, अब क्या आगे रणनीति रहेगी? आप लोगों का आज क्या था? आप लोग वहाँ पहुँचते, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते, एक रिपोर्ट हाईकमान को देनी थी, क्या अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे जो भी होगा वो आपस के मशवरे से ही होगा, लेकिन हम उन सब चीज़ों को अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो भी होगा वो कानून और संविधान के मुताबिक हो। ये थे रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। रामपुर बरेली के ठीक बगल पड़ोसी जिला है। मैंने पूरी विस्तार से उनसे बातचीत की कि किस तरह से उस पूरे वाक़ये को देखते हैं। उनका साफ तौर से कहना है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का मकसद वहां जाना था, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी थी, जानना था कि सरकार किस तरह से एक्शन वहां पे ले रही है। लेकिन अब जानबूझकर उन लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है और उन्हें बरेली नहीं जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।